जय जैन बंधुओं, विवाह क्या केवल पति से होता है? सास का क्या है? यह है आज का शीर्षक। लड़की ने लड़के को पसंद किया, दोनों पति पत्नी हुए, पति को जान लिया, थोड़ा सा शादी के पहले जाना, फिर शादी के बाद जानना स्टार्ट किया। लेकिन सास का क्या है? ये वीडियो देश की जितनी भी समस्त सास हैं, मदर इन लॉ, या वो ऑलरेडी सास हैं या सास बनने जा रही हैं, उन दोनों के लिए है कि सासों को अपने रोल को समझना है। अभी के समय बहुत हाई परसेंटेज में शादियों में एक बहुत दुख का फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है कि सास और बहू में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सासों का जो बिहेवियर होता है विवाह के पहले, ज़्यादातर लड़की और लड़कियों के घर वाले ये नहीं जान पाते हैं कि सास कैसी होंगी, या यूँ कह लीजिए शादी के पहले सास के बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत देखा जाता है कि ये सास अच्छा ऐसे बात कर रही हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस होता है, जब मैं बात कर रहा हूँ कहीं पर लड़की के पक्ष की, तो वो देखते हैं कि लड़के का घर कैसा है, उसकी एजुकेशन, करियर, उसके मैनर्स, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उसके चार चरित्र। सास ससुर को देखा जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। शादी के बाद जब लड़कियां ये कहती हैं कि भाई हम एक साथ सास ससुर के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें सासों से प्रॉब्लम है, जो हमारा पति है वो ममाज बॉय है, वो सिर्फ मम्मी मम्मी ही करता रहता है और हमारी बात नहीं सुनता है। भाई अब शादी हो गई, आप पति पत्नी हैं, तो आपको पत्नी की भी अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, उसकी भी फीलिंग्स को समझना होगा। लेकिन पता लगा सास अपना रौब जमा रही हैं घर में। शादी से पहले उनका पूरा कंट्रोल चलता था, अब वो कंट्रोल कहीं पर धीरे धीरे उनके हाथ से बाहर निकल रहा है। अब वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स सास में और बहू में स्टार्ट हो जाती हैं। अभी क्या बीते मैं कहूँगा कि 50-60 वर्षों से ये प्रॉब्लम इंडियन समाज में ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सास और बहू में एक सामंजस्य का बहुत बड़ा गैप है। सामंजस्य नहीं रहता है, जिसके कारण बहू तो दुखी होती ही है, साथ में सास भी दुखी होती है और फिर पूरा परिवार दुखी होता है। यहाँ मैं सब सासों को एक तराजू पे नहीं तोल रहा हूँ, सब एक जैसी नहीं है, ना ही सब बहुएं एक जैसी हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये एक नॉर्मल सामाजिक एक मुद्दा है कि सास और बहू में बनती नहीं है, वो आपस में फ्रेंड्स नहीं होते हैं। सास बहू को बेटी की तरीके से डील नहीं करती है, और जो बहू शादी होके गई है वो भी अपनी सास को अपनी माँ के जैसे कहीं पर ट्रीट करने में बहुत साल या बहुत दशक लग जाते हैं, या कई बार वो कर ही नहीं पाती। उसके पीछे कारण क्या है? ये वीडियो इसलिए उन सासों के लिए है कि वो सास समझें, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पर गलतियाँ कर रही हैं। ये एक ऐसा विषय है जो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है, ज़्यादातर इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं, इस पर ज़्यादा कॉमेडी बहुत होती है, इस पर मजाक बहुत होता है। पिक्चरों में, हमारे बॉलीवुड में, रीजनल सिनेमाज में इस टॉपिक के ऊपर कॉमेडी बहुत हुई है, ड्रामा बहुत हुआ है, लेकिन प्रॉपरली इसको शायद कहीं पर एड्रेस नहीं किया गया है एक प्रैक्टिकल तरीके से, जो होना चाहिए। मेरा कहीं पर कहना है कि जो सास पढ़ी लिखी हैं, वर्नाकुलर अपने नेटिव मीडियम के, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं चलती हैं, या जो सासें जो प्रॉपर एक इंग्लिश मीडियम के थ्रू एक कॉन्वेंट मॉडर्न एजुकेशन उनको मिली है, दोनों तरीके की जो सासें हैं, उनसे मेरा कहीं पर अनुरोध है कि वो ये कहीं पर समझें कि देखिए, कोई आपके यहाँ पर लड़की शादी होके आ रही है, घर छोड़ के आ रही है, आप भी कभी अपना पीछे घर छोड़कर आई थी, तो एकदम से किसी के ऊपर प्रेशर डालना कि वो आपके घर के अनुसार पहले दिन से ही या कुछ ही महीनों के अंदर जैसा आप कहें वैसे वो बिहेव करें, ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रॉब्लम की लिस्ट में बहुत सारी गिनवाऊंगा, और पर्टिकुलरली मैं सब सासों को ही ये मैं संबोधित कर रहा हूँ कि सबसे पहले यही आता है, भाई हमारे घर के ये रीति रिवाज हैं, तुमको अब ये फॉलो करना है। ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है। दूसरा,
बेटा नॉर्मली जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच्ड होता है, तो उसके ऊपर जो माँ का कंट्रोल होता है, माँ वो कंट्रोल कहीं पर छोड़ना नहीं चाहती है। उनका रहता है कि भाई बेटा मेरी ही सुने। कुछ बेटे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ की अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, लेकिन अधिकांश समय जो बेटा होता है वो माँ को ही सुनता है, शादी के बाद भी, और कई वर्षों तक वही बिहेवियर होता है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहीं पर आती है कि बहू अगर मॉडर्न ख्यालात की है, ये अभी के समय की बात ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी, कि जहाँ पर बहू हाईली एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको बहुत सारी स्किल्स आती हैं, समझदार है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। अब सास उतनी एजुकेटेड नहीं है, अब दोनों में पटेगी नहीं, फ्रेंडलीनेस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बहू की जो ओवरऑल जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कुछ और है, उसका जो रिलीजियस माइंडसेट है, उसका जो धार्मिक माइंडसेट है कि वो रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल ज़्यादा है, धर्म के प्रति दृष्टिकोण उसका डिफरेंट है, खाने पीने के ऊपर वो हेल्थ कॉन्शियस है, सास उतनी नहीं है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, सफिस्टिकेटेड है, उसके बात करने का तरीका अलग है। बहू का हो सकता है गॉसिपिंग नेचर नहीं है, जो आजकल के उसमें बहुत से आपको जो मॉडर्न लड़कियां जो शादियां जिनकी हो रही हैं, शायद उनका ये बिहेवियर रहता है कि वो गॉसिपिंग नहीं करते, मतलब एक दूसरे की बैक बिचिंग करना, कजिया किस्से करना, कंप्लेन करना, चुगली करना एक दूसरे की, वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अगर वो वर्किंग कर रही हैं तो उनका माइंडसेट और इसके विपरीत होता है। वहीं पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सासें ऐसी होती हैं, मैं यहाँ पर उनको कहीं पर गलत रूप से चित्रण नहीं कर रहा हूँ उनका, बट नॉर्मली जो सास हैं, जो होम मेकर हैं, जो वर्क नहीं करती हैं, घर पे ही वो घर को मैनेज करती हैं, तो ये देखा गया है जो बहुत पीछे दशकों की जो सासें रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ 50s 60s की, 40 50 60s में, और फिर जो अब 70 80 और 90s की भी जो सास जो अभी हो रही हैं, वहाँ पर ये एक गैप देखा जाता है। ये गैप के कारण उनका उनके बहू से कहीं पर बैलेंस नहीं होता है। यहाँ पर धर्म बहुत बड़ा कारण है, इसको मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा। धार्मिक जो कहीं पर जो विचारधाराएं होती हैं वो एक दिन में नहीं किसी के अंदर इमर्ज नहीं कर सकती हैं। मान लीजिए घर का धर्म एक कई दशकों से एक तरीके से वहाँ पर मैनेज हो रहा है। अब एक लड़की शादी होके आई, बहू बनी, मिलते जुलते मान लीजिए वो धर्म संस्कार से आई है। अब उसको बताया जा रहा है कि भाई आप हमारे चीज़ों को फॉलो करिए। यहाँ पर मैं एग्जांपल देख सकता हूँ कि मान लीजिए किसी जैन का विवाह किसी हिंदू में हो गया, या किसी हिंदू का विवाह जैन में हो गया। अब वहाँ पर इसके ऊपर मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो जाके दे सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब वहाँ पर ये आया कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे मैनेज होता है, तुम्हारे यहाँ पर वो होता था, हमारे घर में तो अब हमारी चलेगी। अब ये सोचिए जो लड़की शादी होकर आई है वो अचानक एक नए तरीके से मान ली धर्म को कैसे कहीं पर एकदम से मान सकती है। ये कहीं पर मान लीजिए कोई अगर हिंदू पंथ में ही कहीं पर एक पंथ का दूसरे पंथ में विवाह हुआ है, तो पंथों में ही पूजा पद्धति, बहुत सारी क्रियाएं, हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस होते हैं। वहाँ पर भी ये रूल अप्लाई करता है। जैनियों में भी अलग अलग, जैन धर्म में, जैन संस्कृति में पंथ हैं, आपके दिगंबर हैं, श्वेतांबर, स्थानक, मूर्ति पूजक, थोड़े कम है हिंदू कंपैरिजन में। वहाँ पर भी डिफरेंसेस आएंगे कि पंथों के थोड़े अलग अलग पूजा पद्धति है, अपनी धार्मिक क्रियाएं अलग हैं, ओवरऑल धर्म को मानने का तरीका जो क्रियाओं में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आध्यात्मिक रूप से तो सेम है। तो धर्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है कहीं पर कि कैसे चीज़ों को सास बहू को समझा रही है, ट्रीट कर रही है, और उससे बहुत सारे झगड़े उत्पन्न होते हैं कि अगर धर्म ठीक से नहीं माना। बहुत बड़ा विषय है, मैं बताऊं, धर्म बहुत बड़ा है। मैंने कई सारे घर टूटते हुए बिखरते हुए देखे हैं धर्म के ऊपर। इंटरफेथ अगर मैरिज हो गई अलग अलग धर्मों में, मान लीजिए एकदम कॉन्ट्रास्टिंग धर्म और रिलीजन्स में शादी होगी, तो वहाँ पर तो और बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वहाँ पर सासों को समझना चाहिए कि बहू जो एक आई है घर पे, उसको ट्रांसफॉर्म करने में समय लगेगा।
अच्छा, इसमें एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है। शादी के पहले जब आप लड़की देख रहे हैं, लड़की लड़के को देख रही है, लड़के लड़की को लड़की वाले से भेंट कर रहे हैं, उस समय धर्म के बारे में डिस्कशन एकदम खुल के होना कि देखिए हम कहीं पर ये फेथ फॉलो करते हैं, ये पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पर होता है, आप अगर आ रहे हैं और आपके यहाँ पर ये चीज़ नहीं फॉलो होती है तो आप क्या हमारे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे? ये क्वेश्चन स्पष्ट लड़के लड़की वालों में आपस में डिस्कस होना चाहिए। भले ही आप हिंदू समाज में हैं, आप जैन समाज में हैं, या आप और भी किसी रिलीजन में हैं, आप इस्लाम में हैं, क्रिश्चियनिटी में हैं, आप बुद्धिज़्म में हैं, कहीं पर भी हैं, हो सकता है आपके रीति रिवाज, आपकी क्रियाएं डिफरेंट होंगी, करने का तरीका डिफरेंट होगा, आपस के सेक्ट्स में बहुत डिफरेंट होंगे, अलग अलग कास्ट में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। ये चीज़ें स्पष्ट तौर पे डिस्कस करिए कि भाई हमारे यहाँ पर ये चलता है, आप मानोगे नहीं मानोगे, आप भाई धर्म मानते भी हो या नहीं हो, ये पहले क्लियर करो। क्योंकि शादी के बाद जो झगड़े हो रहे हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, या फिर लड़की लड़का जो पति पत्नी है वो फिर घर छोड़ के अलग रहते हैं माँ बाप से, और सास ससुर को अलग रहना पड़ता है। वो एक और विषय एक बहुत बड़ा है। अगर मैं उसमें जाऊँ तो सासों को ये भी कहीं पर देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो नए ज़माने की जो लड़कियां हैं वो डॉटर इन लॉ बनने के समय लड़कों को साफ साफ कह देती हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, कि भाई हम आपके पेरेंट्स के साथ में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। धर्म के बाद ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है। और ख़ासकर लव मैरिज में पहले लड़कियां बोल देती हैं भाई हम सास ससुर के साथ में तो नहीं रहेंगे, और अरेंज में भी ये बहुत फ्रैंकली वो ये कह देते हैं। अब ये क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, हम 2 दशक की बात करें, उनकी एजुकेशन बहुत हाई क्वालिटी अच्छे लेवल पे हुई है, चाहे वो इंडिया में पढ़े हैं या वो कहीं बाहर से पढ़ के आई हैं और जॉब भी कर रही हैं, या अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क कर रही हैं। उनकी माइंडसेट, उनका थिंकिंग, उनकी बिहेवियर, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। जिस तरीके से टिपिकल जो सासें होती हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। अगर सास भी अगर हाईली एजुकेटेड हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में वो रह चुकी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, या कोई अगर अलग अपना बिजनेस कर रही हैं, तो वहाँ पर तो उनकी कंपैटिबिलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि एजुकेशन लेवल पे वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पर जो सास ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 8, 10th, 12th या सिर्फ ग्रेजुएट तक रही हैं, और वर्क उन्होंने कहीं प्रोफेशनली नहीं किया है, तो उनकी कंपैटिबिलिटी अपनी नई बहू के साथ ज़्यादातर समय नहीं बैठती है। और ऐसे में लड़कियां ये शर्त रख देती हैं लड़कों से कि हम शादी तभी करेंगे, या लड़की के घर वाले ये शर्त रख देते हैं कि हम शादी तभी करेंगे जब लड़का लड़की अलग रहेंगे, सास ससुर से साथ में नहीं रहेंगे, एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। और ये बहुत तेज़ी से ये चीज़ पूरे देश में, अर्बन शहरों में खासकर ये हो रहा है, बड़े शहरों में, कि लड़की और लड़की वाले उनके घर ये शर्त रख रहे हैं। यहाँ पर मेरा कहना है कि जो सास हैं, और ससुर को मैं किसी पर्टिकुलर रीज़न है मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सास के पास बहुत बड़ा घर का नॉर्मली कंट्रोल होता है। सासों को कहीं पर ध्यान देना है कि हम जिस तरीके से समाज में परिवर्तन आ रहा है, लड़के लड़कियों की एजुकेशन में परिवर्तन आ रहा है, उन्हें कहीं पर ध्यान देना है कि हम लड़कियों की, नए ज़माने की लड़कियों की मानसिकता को समझें, तो बहुत सारे हजारों लाखों घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। और उनके ऊपर ज़बरदस्ती अगर अपनी विचारधारा को थोपेंगी वो, तो घर बर्बाद होते रहेंगे, घर में दुख बहुत होता रहेगा, दुखी इंक्रीज होगा, मतलब सुख का परसेंटेज, हैप्पीनेस का परसेंटेज बहुत कम होगा। इस पॉइंट को मैं कहीं पर यहाँ वीडियो के थ्रू हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हमारे भारतीय समाज में, परिवारों में जो सासें हैं, उनको अपने बिहेवियर के ऊपर ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी है। उनको अपना पुनः आंकलन करना चाहिए कि हम किस गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे नए ज़माने के जो यूथ हैं, बहुत लड़के हैं लड़कियां, वो उनके पूरे तौर तरीके बदल रहे हैं जीवन जीने के, तो हमें कहीं पर उसके साथ तालमेल रखना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है। हो सकता है कि जो सासें हैं उनके पास ये नहीं है कि नॉलेज की कमी है, जीवन के प्रति जो उनका ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, उसमें कहीं कमी है, वो कमी नहीं है।
लेकिन उसको किस तरीके से बताना है, किस तरीके से समझाना है, कैसे बहुओं को एक अपनी बेटी के तरीके से धीरे धीरे जीवन का यू नो लाइफ लेसन्स देने हैं, वो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी तरीके से दें। एकदम से शादी होने के बाद आप अगर थोपने की कोशिश करेंगे तो धड़ाम से जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और परिवार बिखर जाएगा, जो अभी के केस में बहुत बड़े क्वांटिटी में हमारे भारतीय समाज में देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर लड़कियां नहीं चाहती हैं सास ससुर के साथ में रहना। ये एक बहुत बड़ी प्री कंडीशन है, और ये मैंने अभी कुछ 5-6 इम्पॉर्टेंट रीजंस बताए हैं। रीजंस और बहुत सारे हैं, करीबन 1 घंटे का वीडियो बन सकता है इस विषय के ऊपर कि सास और बहू का जो रिलेशनशिप है उसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि मैं जो लड़कियां जब बहू बनती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, वो किन चीज़ों पे ध्यान दें, उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी मैं हाईलाइट करूंगा। तो यहाँ पर अभी मैं वीडियो काफ़ी हो गई है तो मैं यहाँ पर इसको विराम देता हूँ। इस पॉइंट पे आप लोग थोड़ा अपना चिंतन करिए, अपने थॉट शेयर करिए, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।